गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लाइफ 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 7 जुलाई 2020 और आज हम लोग 6 और 7 जुलाई दोनों दिन का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स होंगे उन सारे को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार उद्योग निकाय CAOI ने भारत और दक्षिण एशिया के लिए किसको अपना नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? Recently, the telecom industry body CAOI has announced the appointment of whom as its new president for India and South Asia. तो यह है अजय पुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी अजय पुरी जी को CAOI का न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है रविंदर टक्कर का। किनका? रविंदर टक्कर का। और CAOI का उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है PK मित्तल को। किनको? PK मित्तल को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीन कैस्टेक्स किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? रिसेंटली जीन कैस्टेक्स बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो यह है फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी जीन कैस्टेक्स हैं जो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने स्थान लिया है एडवर्ड फिलिप का। किनका? एडवर्ड फिलिप का। अब जीन कैस्टेक्स हैं जो फ्रांस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो हम लोग फ्रांस से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। फ्रांस का लैंग्वेज कौन सा है? फ्रेंच। और अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है उनका? इमैनुअल मैक्रोन। और अभी प्रेजेंट टाइम में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जीन कैस्टेक्स। क्या नाम है उनका? जीन कैस्टेक्स। और ये न्यूली अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द इंतजार आपका कैंपेन? तो यह है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स, अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एक अभियान को लॉन्च किया गया है और उस अभियान का नाम क्या है? इंतजार आपका। और इस अभियान को लॉन्च किया गया है पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। इस अभियान के थ्रू राज्य के सभी पर्यटन स्थलों की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पे जारी किया जाएगा, जिससे कि टूरिस्ट मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रति अट्रैक्ट हो सकेंगे। फ्रेंड्स, अभी इस अभियान को स्टार्ट किया गया है मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? भोपाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और अभी प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। क्या नाम है उनका? लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने द डायना अवार्ड 2020 जीता है? विच इंडियन हैज रिसेंटली वॉन द डायना अवार्ड 2020? तो ये है प्रिया ठकराल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी प्रिया ठकराल ने द डायना अवार्ड 2020 जीता है। फ्रेंड्स, प्रिया ठकराल हैं जो नई दिल्ली की ब्रिटिश स्कूल की छात्रा हैं और इन्हें ही अभी द डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और इनको ये अवार्ड रिसाइकलर ऐप को विकसित करने के लिए मिला है। फ्रेंड्स, रिसाइकलर ऐप है जो एक वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को वेस्ट हैंडलर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रिसेंटली विथ विच CBSE हैज पार्टनर्ड फॉर फ्री ट्रेनिंग फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स? तो यह है फेसबुक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए फेसबुक
साथ साझेदारी की है। फ्रेंड्स, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 10,000 टीचर्स और स्टूडेंट्स को डिजिटल सेफ्टी एंड वेल बीइंग के बेस्ड पे प्रशिक्षित किया जाएगा। अब सीबीएसई ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए फेसबुक के साथ एग्रीमेंट किया है। तो हम लोग फेसबुक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं फेसबुक के बारे में। फेसबुक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 4 फरवरी 2004 में। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और अभी प्रेजेंट टाइम में फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फ्रेंड्स, फेसबुक है जो एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने सौर और थर्मल पावर परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? Recently, NLC India Limited has signed an agreement with whom to develop solar and thermal power assets. तो यह है कोल इंडिया लिमिटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी NLC इंडिया लिमिटेड ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। फ्रेंड्स, इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 5000 मेगावाट की बिजली के लिए सौर और थर्मल पावर परिसंपत्तियों को विकसित किया जाएगा और इसमें दोनों कंपनी का जो इक्विटी होगा वो 50-50 के शेयर में होगा। अब एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने एग्रीमेंट किया है कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। तो हम लोग कोल इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। कोल इंडिया लिमिटेड का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1975 में। कोल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। और अभी प्रेजेंट टाइम में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और सीएमडी कौन है? प्रमोद अग्रवाल। और कोल इंडिया लिमिटेड का जो ऑनर होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा जनरेटर कौन देश है? विच कंट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट ई वेस्ट जनरेटर इन द वर्ल्ड? तो यह है भारत, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत है जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा जनरेटर देश है। फ्रेंड्स, ई कचरा जनरेटर में भारत का है जो थर्ड पोजीशन है। तो फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पे कौन है? तो फर्स्ट पोजीशन पे है चीन और सेकेंड पोजीशन पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बलराम योजना शुरू की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द बलराम योजना? तो यह है उड़ीसा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा बलराम योजना को स्टार्ट किया गया है। ऐसे किसान जिनके पास भूमि नहीं है, इन्हीं किसानों को फसल ऋण देने के लिए अभी उड़ीसा सरकार ने बलराम योजना को स्टार्ट किया है। फ्रेंड्स, इस योजना के अकॉर्डिंग भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण अवेलेबल कराया जाएगा। अब इस योजना को स्टार्ट किया गया है उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग उड़ीसा से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और अभी प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और अभी प्रेजेंट टाइम में उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। क्या नाम है उनका? गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? Who has recently become the president of रूस? तो यह है व्लादिमीर पुतिन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं और ये 2036 तक अपने पोजीशन पे बने रहेंगे। फ्रेंड्स, अब व्लादिमीर पुतिन है जो रूस के राष्ट्रपति बने हैं। तो हम लोग रूस से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं रूस के बारे में। रूस का कैपिटल क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस का लैंग्वेज कौन सा है? रशियन। और अभी प्रेजेंट टाइम में रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और अभी प्रेजेंट टाइम में रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। क्या नाम है उनका? मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द प्लांट सैम्पलिंग सेव इन्वायरमेंट कैंपेन? तो यह है दिल्ली, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा इस अभियान को स्टार्ट किया गया है और इस अभियान का नाम क्या है? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। फ्रेंड्स, इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार है जो एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेगी, जिससे राज्य में हरियाली बना रहेगा और वायु प्रदूषण को कम करने में हेल्प मिलेगा।
अब ये जो अभियान है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, इस अभियान को स्टार्ट किया गया है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग दिल्ली से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल। और अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली के एलजी कौन है? अनिल बैजल। क्या नाम है उनका? अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन एलिमेंट्स लॉन्च किया है? Who has recently launched India's first social media super application Elements? तो ये है एम वेंकैया नायडू। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है और उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? एलिमेंट्स। फ्रेंड्स, एलिमेंट्स है जो एक पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है जिसको बेंगलुरु स्थित एक सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है और उस कंपनी का नाम क्या है? सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, ये एप्लीकेशन है जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफॉर्मों के जैसा वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक किताब किसने लिखी है? Who has recently written a book titled Overdraft Saving the Indian Saver? तो यह है उर्जित पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी उर्जित पटेल जी के द्वारा एक बुक को लिखा गया है और उस बुक का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। फ्रेंड्स, ये जो पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये एनपीए मुद्दे पे केंद्रित है जो इस महीने के अंत में रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल 12 दिनों के रिकॉर्ड समय में किसके द्वारा बनाया गया है? रिसेंटली सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल वाज बिल्ट बाय whom इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 12 डेज। तो ये है डीआरडीओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल है जिसका निर्माण कार्य 12 दिनों में पूरा कर लिया गया है और इतने कम दिनों में इस अस्पताल को बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा, जो एक रिकॉर्ड है। फ्रेंड्स, इस हॉस्पिटल में कोविड-19 पेशेंट को एडमिट किया जाएगा और उनका मुफ्त में इलाज किया जाएगा। अब इस अस्पताल को बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। तो हम लोग डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में। और अभी प्रेजेंट टाइम में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। क्या है? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया गया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द मिशन प्लांटेशन 2020 कैंपेन? तो ये है उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, इस अभियान के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से भी अधिक पौधे लगाए गए हैं। फ्रेंड्स, अभी जो अभियान है मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान, इस अभियान को स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। क्या नाम है उनका? आनंदीबेन पटेल। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने का फैसला किया है? Which state has recently decided to introduce plasma therapy for the treatment of COVID-19? तो इसका ऑप्शन था उड़ीसा, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो ये है ओडिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी ओडिशा राज्य सरकार ने कोविड-19 के पेशेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने का फैसला किया है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही बताया है। तो आप इसी तरह अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर एडवर्ड फिलिप हैज रिजाइन्ड रिसेंटली? तो इसका ऑप्शन है जापान, रूस,
फ्रांस और कनाडा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।